कहानी की शुरुआत होती है मेग नाम की एक औरत को दिखाने से, जिसकी जल्द डिवोर्स होने वाली है। इसीलिए वो अपनी बेटी के साथ कोई नया घर ढूंढ रही थी, क्योंकि अब वो अपने हस्बैंड से अलग हो जाएगी, तो ये लोग साथ नहीं रह सकती थी। आज उसने कई सारे घर देखे थे जो उसे खास पसंद नहीं आए, तो इसीलिए अब डीलर उसे एक काफी अमीर आदमी का शानदार बड़ा सा घर दिखाता है, जिसमें हर तरह की सहूलत थी। पर क्योंकि वो अमीर आदमी मर चुका था, तो उसकी फैमिली ने ये घर बेचने के लिए लगा दिया था, जो भी कम ही पैसों में। इसलिए जैसे दोनों माँ बेटी अंदर गए, इन्हें घर काफी पसंद आया, इसलिए वो लोग यही घर लेने का फैसला करते हैं। घर की हर चीज मैग को काफी अच्छी लगी, पर जैसे डीलर उन्हें तीसरे फ्लोर पर लेकर गया, वहाँ एक चीज देखकर मैग काफी सोच पे पड़ गई। असल में यहाँ एक अजीब सा कमरा, जैसे कोई बंकर होता है, वो था, जिसे हम सेफ रूम या फिर लॉकर रूम भी कह सकते हैं, यानी किसी चीज को छुपाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब मैग डीलर से पूछती है कि आखिर घर की मालिक ने ये कमरा किस मकसद के लिए बनाया होगा। इस पर डीलर जवाब देता है कि जब घर का मालिक यहाँ पर रहा करता था, तो उसके पास बहुत सारे पैसे हुआ करते थे, तकरीबन कई मिलियन डॉलर्स। इसीलिए उसने ये लॉकर रूम बनवा लिया, ताकि अगर कभी कोई खतरा आए तो इमरजेंसी की सूरत में वो इसे इस्तेमाल कर सके, और अगर उस पर भी हमला हो तो वो यहाँ आकर अपनी जान बचा सके। ये लोग अब अंदर आकर इस कमरे को भी चेक करते हैं, जहाँ पर बहुत सारे टीवी लगे हुए थे, क्योंकि पूरे घर में कैमरास थे जिनकी रिकॉर्डिंग्स यहाँ चला करती थी। इसके अलावा दीवार के अंदर भी लोहे की दीवारों का इस्तेमाल किया गया था। गेट पर ऐसे रॉड लगाए गए थे जिनमें करंट दौड़ता था, ताकि अगर कोई इसमें घुसने की कोशिश करेगा तो करंट लगने से उसकी मौत हो जाएगी। अब यहाँ एक चीज जो सबसे ज्यादा दिलचस्प थी, वो था फोन, जो कभी बंद नहीं होगा, हमेशा चलता रहेगा। पर एक छोटी सी चीज थी कि अभी ये चलना शुरू नहीं हुआ था। इसे स्टार्ट करवाने के लिए उस कंपनी को कहना पड़ेगा जिसने यहाँ फोन का सेटअप किया। अब ये कमरा जाहिर है मैग को काफी अजीब लगा, पर उसे इसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसे तो इस घर में रहना था जो इतना आलीशान था, ना कि इस रूम में। इसीलिए वो पैसे देकर घर खरीद लेती है और बहुत जल्द यहाँ अपना सामान भी शिफ्ट करके रहना शुरू कर देती है, और ऐसे उसकी जिंदगी नॉर्मल तरीके से चलने लगती है। दोनों माँ बेटी हंसी खुशी यहाँ रह रही थी। कुछ दिन के बाद रात को जब दोनों माँ बेटी सो रही थी, तो उनके घर के बाहर हम कुछ चोरों को देखते हैं जो इनके घर के अंदर ही झांक रही थी। फिर एक आदमी जबरदस्ती दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, पर अंदर से लॉक्ड होने की वजह से वो दरवाजे को नहीं खोल पाता, तो अब वो किसी तरह ऊपर चढ़ने लगा। खिड़की से अंदर घुसकर वो पहले बालकनी का दरवाजा खोलता है, फिर अंदर जाकर मेन दरवाजे को भी खोल देता है और अपने बाकी साथियों को भी अंदर बुला लेता है। पर इन्हीं का ही साथी चोर, जिसका नाम बर्नम था, वो मैग और उसकी बेटी को देख लेता है। अब वो बाकी चोरों की निस्बत अच्छा इंसान था। उसने पहले चोरी करने से मना कर दिया था, पर जब उसे बताया गया कि घर पर कोई नहीं, तो तब जाकर वो चोरी के लिए माना था। लेकिन अब क्योंकि उसने दोनों माँ बेटी को देख लिया था, इसीलिए वो अपने एक साथी को कहता है कि मैं यहाँ पर चोरी नहीं करूँगा, क्योंकि यहाँ एक फैमिली रह रही है, जबकि तुमने तो कहा था कि घर खाली है। इस तरह लोगों को मार कर मैं चोरी नहीं करने वाला। अब यहाँ हमें पता चला कि बर्नम ये सारी बातें जिस चोर को बता रहा था, वो दरअसल घर के पुराने मालिक का पोता था। वो जानता था कि पहले घर खाली पड़ा था, इसलिए उसने ये सारा चोरी का प्लान बनाया था। पर अब जब उसे पता चला कि घर में है कोई, तो वो बर्नम को तसल्ली देता है कि शांत हो जाओ, कुछ नहीं होगा, मैं सारा बंदोबस्त करके आया हूँ, और लोगों को मरवाने के लिए मैं एक किलर कातिल को भी लाया हूँ, जो पैसे लेकर लोगों को मारता है। तो ये उन माँ बेटी को मौत की नींद सुला देगा और हम अपनी चोरी कर लेंगे। जहन पे इतना सवार ना करो, कुछ नहीं होगा। पर अभी भी बर्नम इसके लिए नहीं मानता और वहाँ से जाने का फैसला करता है, क्योंकि किसी की जान लेने पर उसका दिल नहीं मान रहा था। उसे जाता हुआ देखकर घर के मालिक का पोता उसे लालच देने लगता है कि क्या बेवकूफी कर रही हो, तुम्हें पैसे नहीं चाहिए, तुम्हें अंदाजा नहीं कि यहाँ हमें 3 मिलियन डॉलर से भी ज्यादा पैसे मिलेंगे। जो सुनकर अब बर्नम रुक जाता है, क्योंकि उसे भी पैसों की सख्त जरूरत थी। अब आधी रात को मैग की आँख खुल गई, उसे वॉशरूम जाना था, जिसके बाद जब वो दोबारा सोने के लिए जाने लगी, वो लॉकर रूम की लाइट जलाकर चेक करने लगती है। पर थोड़ी देर बाद जब उसकी दोबारा आँख खुली, तो उसने देखा कि मैंने तो लॉकर रूम की लाइट्स ऑफ ही नहीं की। इसीलिए वो लाइट बंद करने जैसे ही आई, उसकी नजर टीवी पर पड़ जाती है, जहाँ वो ये देखकर काफी घबरा गई कि घर में कुछ चोर घुस आए हैं। वो डरी हुई जल्दी से अपनी बेटी के पास आई, उसे जगाकर चुप रहने का कहती है, फिर सारी बात बताकर यहाँ से ले जाने लगी, ताकि वो यहाँ से भाग सके। पर उन्हें जाता हुआ घर के मालिक का पोता देख लेता है, इसलिए वो भी इनके पीछे पड़ गया। लेकिन अब ये नीचे जाने के लिए लिफ्ट का इस्तेमाल करने लगी। मैग की बेटी बताती है कि हमें उस लॉकर रूम में चलना चाहिए, वहाँ हम महफूज रह सकते हैं। इस बात पर मैग मान गई और अब ये दोनों तीसरे फ्लोर पर आ जाती है। अब इससे पहले कि चोर भी इन तक पहुँचते, ये रास्ते में कुर्सी रखी आगे बढ़ी। चोर इन तक आने ही लगी थी, ये जल्दी से उस कमरे में जाकर अंदर से दरवाजा बंद करके खुद को वहीं पर लॉक कर लेती है। दोनों ही काफी डरी हुई थी, उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये लोग चाहते क्या है। अब उनके लॉकर रूम में जाने की वजह से मालिक का पोता काफी गुस्सा करने लगा, क्योंकि जिस रूम में उन्हें जाना था वो लॉकर रूम ही था, जहाँ वो मिलियन डॉलर्स पड़े हैं। पर इस बात
बात का मैग को पता नहीं था। मैग फिर अपना फोन ढूंढने लगी, जहाँ तभी उसे याद आया कि ओ गॉड, वो तो कमरे में ही रह गया है। इसीलिए अब वो वहाँ लगी फोन से कॉल करने की कोशिश करने लगी, पर वो भी काम नहीं करता क्योंकि अभी तक उसने कंपनी से उसे ऑन नहीं करवाया था। अब किलर को शक हुआ। वो उनसे कहता है कि कहीं उसने पुलिस को कॉल तो नहीं कर दी, अगर पुलिस यहाँ आ गई तो हम सब पकड़े जाएंगे। इस पर बर्नम कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि इसके लिए पहले उसे वो फोन ऑन करवाना था जिसके लिए उसे हमारी कंपनी में कॉल करनी थी, क्योंकि वो फोन जिस कंपनी का था बर्नम वही काम करता था और उसे इस घर की कोने कोने का पता है। पर वहाँ मैग को एक ऐसा बटन मिलता है जिसे दबाने पर वो पूरे घर के स्पीकर में बोल सकती थी। इसलिए वो चोरों को कहती है कि मैंने पुलिस को कॉल कर दी है, वो जल्द आती होगी। पर मालिक का पोता पेपर पे लिख के कैमरा की तरफ करता है। उसने लिखा था कि तुम ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि फोन तो चालू ही नहीं है। ये देखकर मैं काफी हैरान रह गई कि इसे कैसे पता चला। फिर वो स्पीकर पे कहती है कि अच्छा, तुम्हें जो चाहिए वो तुम लोग लो और फौरन यहाँ से निकल जाओ। जिस पर मालिक का पोता फिर लिख के बताता है कि जो हमें चाहिए वो तो उसी लॉकर रूम में है, तो तुम लोग वहाँ से निकल आओ, हम वादा करते हैं कि तुम्हें कुछ नहीं करेंगी। जिस पर मैग कहती है कि ऐसा तो नहीं हो सकता क्योंकि मुझे चोरों पर भरोसा नहीं, तुम लोग जब मर्जी तक खड़े रहो, मैं और मेरी बेटी तो यहाँ से बाहर नहीं आने वाले। अब ये सुनकर मालिक का पोता बर्नम से कहता है कि तुम हमें ऐसा कोई रास्ता बताओ जिसके जरिए हम उस रूम में घुस सके। बर्नम जवाब देता है कि भाई ऐसा कोई रास्ता नहीं है जिसके जरिए हम घुस सके, सिवाय अंदर से। जब तक कोई अंदर से ना खोले हम नहीं जा सकते। पर यह मालिक के पोते को एक आइडिया आया। वो उस रूम के फर्श को तोड़वाने लगा जिस पर वो रूम बना हुआ था, जो यहाँ की छत थी। जो देखकर बर्नम उसे कहता है कि तुम ये बेवकूफी कर रहे हो, सालों से मैंने इस तरह के कमरे देखे और इनके बारे में सुना। अगर इसे तोड़ना इतना ही आसान होता तो क्या लोग इसे अपने घरों पे बनवाते। उसकी ये बात ठीक भी थी क्योंकि जब ये पूरा फर्श तोड़ लेती है तो इन्हें उसके अंदर स्टील की दीवार दिख गई, जिससे भी ये तोड़ने की कोशिश तो करते हैं लेकिन तोड़ नहीं पाते। अब ये तोड़ने की आवाज उन दोनों ने भी सुन ली थी, जिस वजह से मैं घबरा रही थी। लेकिन उसकी बेटी समझाती है कि मोम, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, जब तक हम इस रूम में हैं बिल्कुल महफूज हैं क्योंकि इसे डिजाइन ही इस तरह किया गया है। पर मालिक के पोते को फिर से एक फजूल सा आइडिया आया। वो कहता है कि हम उस कमरे में जाने वाली पाइप में जहरीली गैस छोड़ देते हैं। इससे होगा ये कि दम घुटने की वजह से वो दोनों बाहर आने पर मजबूर हो जाएंगे। सभी इस प्लान पर राजी हो गई। जल्दी जहरीली गैस का सिलेंडर लाते हैं और उसकी पाइप को रूम की पाइप से जोड़ देते हैं, जिसके कुछ ही देर बाद पूरे कमरे में गैस फैलना शुरू हो जाती है। पर तभी मैग की बेटी कमरे में पड़े हुए 2 बैग्स खोलती है जिसके अंदर जरूरत का बहुत सारा सामान था, जिनकी मदद से ये खुद को बचा सकती थी। इन्हें 2 फायर जैकेट्स मिलती है जिनकी मदद से ये आग से बच सकती है। मैग और उसकी बेटी इस जैकेट को पहन लेती है, जिसके बाद मैग उस पाइप में लाइटर से आग लगा देती है, जिससे वहाँ धमाका हुआ और मालिक के पोते का हाथ और मुंह जल जाता है। साथ ही वहाँ काफी चीजें भी गिरकर इधर उधर बिखर गई थी। अब इस सब की वजह से मालिक का पोता काफी गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसका सारा प्लान उसी पे भारी पड़ गया। वो अपना कंट्रोल खोते हुए जोर जोर से चिल्लाने लगा कि भले मुझे पैसे मिले या ना मिले, लेकिन मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा। अब मैग की बेटी उन बैग्स में से और चीजें ढूंढने लगी, जहाँ पर उसे एक टॉर्च लाइट मिलती है। साथ ही रूम में एक बड़ा सा पाइप था जिसके सुराख से सामने वाला घर नजर आ रहा था। उस रास्ते के जरिए मैग की बेटी टॉर्च की लाइट को सामने वाले घर की तरफ मारती है, इस उम्मीद के साथ कि शायद वहाँ का मालिक हमें देख ले। ऐसा हुआ भी, घर का मालिक उठ गया, जिसे देखकर ये दोनों जोर जोर से चिल्लाने लगी। पर फासला और ये जगह तंग होने की वजह से वो इनकी आवाज नहीं सुन पाता। उसे ये नॉर्मल लाइट भी लगी, इसलिए वो वापस जाकर सो जाता है। जो देखकर उनकी बनती हुई उम्मीद पूरी तरह से टूट गई और अब इन दोनों को लगने लगता है कि शायद हम यहाँ से बाहर नहीं जा पाएंगे, क्योंकि एक तो उन चोरों ने बाहर जाने की सारे दरवाजे और खिड़कियाँ बंद कर दी थी, ऊपर से वो खुद भी यही डेरा डाल के बैठ गई थी। जब तक पैसे नहीं मिलेंगे वो यहाँ से जाने वाले नहीं है। अब कैमरास के जरिए मैग को पता चला कि वो चोर अभी नीचे गए हैं, इसीलिए वो इस कमरे जो उनके लिए फिलहाल पैनिक रूम बन गया था, इन्हीं मुसीबत वाला कमरा, वो उसका दरवाजा खोलती है और अपनी बेटी को इसे खुला ही रहने का कहकर अपने कमरे में जाती है और अपना फोन लेने लगी। पर नीचे उन लोगों को पता चल गया था कि दरवाजा खुला है, इसीलिए वो जल्दी से ऊपर आई। लेकिन ऐन वक्त पर मैग वापस रूम में आ जाती है और फिर से उसने दरवाजे को बंद कर लिया था। अब चोर ये सोचकर काफी परेशान थी कि वो अंदर क्या लेकर गई होगी। पर जब किलर वहाँ पर चार्जर पड़ा हुआ देखता है तो वो समझ गया कि उसके हाथ फोन लग गया और उसे वो अंदर लेकर गई है। मैग अपने फोन से अपने हस्बैंड को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी कॉल हो नहीं पाती। फिर उसे याद आया कि यहाँ का फोन तो ठीक है, अगर मैं उसकी तार को किसी फोन लाइन से जोड़ दूंगी तो फोन चल पड़ेगा। इसीलिए वो वहाँ लगी तारों वाली जगह को खोलती है और अंदर से टेलीफोन लाइन की तार को बाहर निकाल कर उसे फोन से जोड़ देती है, जिसके बाद वो खुशकिस्मती से अपने हस्बैंड को कॉल मिला ही देती है। वो कहती है कि जल्दी पुलिस को लेकर आ जाओ क्योंकि घर में चोर घुस आए हैं। पर बीच में ही कॉल कट हो गई क्योंकि बर्नम को पता चल गया था कि उसने फोन कर दिया, तो उसने मेन लाइन काट दी थी। अब तक मालिक के पोते ने भी हार मान ली थी। वो कहता है कि
कि मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ, क्योंकि चेहरा झुलसने की वजह से उसे तकलीफ हो रही थी। उसे जाना ही था, पर जाते जाते वो कहता है कि यहाँ हमारी सोच से भी ज्यादा पैसा है। जो सुनकर किलर उसे गोली मारकर उसकी जान ले लेता है, ताकि बाहर जाकर वो ये बात किसी और को न बताते। अब ये देखकर मैग और उसकी बेटी काफी डर जाती है। इतनी ही देर में दरवाजे की बेल बजी। वहाँ पर जो कोई भी था ये उसे अंदर ले आए। पता चला कि ये मैग का हस्बैंड है, जो पुलिस को साथ नहीं लाया। उसने खुद ही आना ठीक समझा, पर बेचारे ने गलती कर दी, क्योंकि अंदर लाते ही किलर उसे पीटने लगता है। फिर वो बर्नम को कहता है कि इससे पूछो कि ये कौन है। अब जब बर्नम ने उसकी आईडी चेक की तो उसे भी पता चल गया कि ये मैग का हस्बैंड है। अब यहाँ किलर की जहन पर लालच और खून सवार हो गया था, इसलिए वो यहाँ बर्नम को गन पॉइंट पर कर लेता है और उसे कहता है कि मुझे कैसे भी करके उस कमरे में लेकर चलो, वरना मैं तुम्हें भी गोली से मार दूंगा। पर बर्नम उसे कहता है कि तुम बेशक जो मर्जी कर लो, अंदर जाने का रास्ता जब नहीं है तो नहीं है, हम कैसे जाएं? जिस पर किलर कहता है कि कोई बात नहीं, ठीक है। अब मुझे एक आइडिया आ गया है। वो मैग के हस्बैंड की आईडी को लेकर कैमरा के सामने करता है, फिर उसे भी सामने लाकर मारने लगता है, ताकि ये देखकर वो दोनों बाहर आ जाएं। अब ये देखकर दोनों माँ बेटी को बहुत दुख हुआ। वो घबराते हुए रोने लगी। पर यहाँ मैग के लिए एक दूसरी मुसीबत आ गई। तभी उसकी बेटी को दौरा पड़ने लगा, क्योंकि उसे एक बीमारी थी जिसकी दवाई अगर उसे ना दी गई तो वो मर भी सकती है। मैं घबरा गई कि क्या करूं, क्योंकि उसकी बेटी की हालत बिगड़ती जा रही थी। तभी वो कैमरा में देखती है कि बर्नम और किलर की आपस में लड़ाई हुई थी, जिसे घसीटकर बर्नम नीचे ले जा रहा है। वो सोचती है कि यही सही मौका है, मैं दवाई ला सकती हूँ। इसीलिए वो बड़ी होशियारी से दरवाजा खोलकर कमरे में आई और देखती है कि उसका हस्बैंड जख्मी हालत में बेड पर पड़ा हुआ है। वो जल्दी से जाकर दवाइयाँ उठा लेती है। इससे पहले यहाँ से निकलती वो अपने हस्बैंड के कपड़ों में किलर को देख लेती है, क्योंकि उन्होंने कपड़े अदली बदली कर लिए थे ताकि मैग उनके जाल में फंस सके। कुछ हद तक ऐसा हो भी जाता है, क्योंकि जब मैग लॉकर रूम के पास छुपी हुई थी तो तभी किलर उसे देख लेता है और कहने लगा कि तुम्हारा अब कुछ नहीं हो सकता, खुद को हमारे हवाले कर दो वरना हम तुम्हारी जान ले लेंगे। पर यहाँ मैग को किसी बात की परवाह नहीं थी, उसे बस अपनी बेटी को बचाना था। इसीलिए वो सामने आकर उसे धक्का मारती है और लॉकर रूम में जाने के लिए ऊपर की तरफ भाग जाती है। पर वो जैसे लॉकर रूम के दरवाजे के पास पहुंची, वहाँ उसे बर्नम खड़ा हुआ दिखता है और पीछे से तब तक किलर भी आ गया था। यानी अब वो फंस गई थी, ना आगे जा सकती थी और ना ही पीछे। फिर तभी किलर उसे उठाकर दूर फेंक देता है, जिस बीच दवाइयाँ भी उसके हाथ से छूटकर दूर जाके गिरती है। इस चीज का फायदा उठाकर वो दोनों लॉकर रूम के अंदर चले जाते हैं। मैग बाहर ही रह गई, जिसके पास गन थी। अब वो शूट ना कर दे, इस डर से बर्नम दरवाजे को बंद करने लगा। पर पहले ही मैग ने अपनी बेटी की दवाइयाँ अंदर फेंक दी थी, जिसके फौरन बाद बर्नम दरवाजे को बंद कर देता है। लेकिन जल्दबाजी में किलर का हाथ दरवाजे के बीच में फंस गया, जिस वजह से उसे दर्द हो रही थी और वो दरवाजे को खोलने का कहता है। बाहर तब तक मैग ने भी गन उठा ली थी। बर्नम किलर को कहता है कि मैं दरवाजे को नहीं खोल सकता, मैग के पास गन है, अगर हमने दरवाजा खोला तो वो हमें शूट करके मार देगी। उनकी ये बातें सुनकर मैग गन का रुख दरवाजे की तरफ कर देती है। उसे अपनी बेटी की फिक्र हो रही थी, इसलिए वो उन्हें कहती है कि मेरी बेटी को दवाई दे दो, मैं वादा करती हूँ तुम्हें कुछ नहीं करूँगी, पर अगर तुमने ऐसा ना किया तो बाहर तो तुम लोगों ने आना ही है, मैं फिर तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। ये सुनकर बर्नम उसे कहता है कि ठीक है, पर पहले तुम नीचे जाओ। और अब जैसे मैग नीचे गई, बर्नम दरवाजे को खोल देता है ताकि किलर का हाथ छूट सके। उसे आजाद करवाते हुए मैग की बेटी को दवाइयाँ देने लगा। कहता है कि तुम्हारी जैसी मेरी भी एक बेटी है, पर मैं ये सारा काम किसी मजबूरी की वजह से कर रहा हूँ। मुझे धमकाया गया था कि अगर मैंने ऐसा ना किया तो वो लोग मेरी बेटी को मार देंगे। अब तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। यहाँ और कोई नहीं बल्कि पुलिस थी, जिसे आने से पहले मैग के हस्बैंड ने कॉल कर दी थी। पर यहाँ मैग उनसे सच छुपाती है, कहने लगी कि यहाँ तो सब ठीक है, आप लोग वापस चले जाएं। ये सुनकर ऑफिसर कहता है कि अगर तुम्हें कोई डर है, किसी दबाव की वजह से ऐसा कह रही हो, तो हमें बस पलक झपक के इशारा कर दो, हम समझ जाएंगे। पर वो ऐसा कुछ नहीं करती, क्योंकि पुलिस का अंदर आना खतरे से खाली नहीं था। वो अपनी बेटी को बचाना चाहती, इसलिए पुलिस यहाँ से अब चली जाती है। लॉकर रूम के अंदर बर्नम उस तिजोरी को तोड़ ही देता है, जिसके अंदर यहाँ पैसों की कागजात थे, जिनसे पता चला कि यहाँ 3 मिलियन से कुछ ज्यादा नहीं बल्कि 22 मिलियन डॉलर है। ये उन कागजात को लेकर यहाँ से जाने ही वाले थे कि तभी उनका सामना मैग के हस्बैंड से हो जाता है, जिसके पास गन थी। उसके निशाने पर बर्नम था, जबकि किलर ने उसकी बेटी को पकड़ा हुआ था बंदी बनाकर। वो कहते भी है कि डैड इन्हें कुछ मत करना वरना ये मुझे मार देंगे। पर उसके डैड कहते हैं कि मेरी बेटी को छोड़ दो, मैं भी तुम्हें छोड़ दूंगा। अब तभी पीछे से मैग किलर के सर पर हथौड़ा मारती है, जिससे वो नीचे जाके गिरता है, पर अभी भी जिंदा था। जबकि मौका पाकर बर्नम यहाँ से बाहर भाग गया। किलर दोबारा उठकर अंदर आने लगा, जिसे देखकर मैग का हस्बैंड उस पर गोलियां चलाने लगा। गोलियों की आवाज बर्नम ने भी सुन ली थी। उसे बच्ची की फिक्र थी। वो सोचता है कि इस गोलीबारी में उसे न कुछ हो जाए, इसलिए वो वापस भागकर अंदर आ गया। देखता है कि मैग की बेटी निशाने पर है और किलर उसे मारने ही वाला है, पर पहले ही वो उसे शूट करके मार गिराता है और ऐसे उसने बच्ची की जान बचा ली। वो फिर इन लोगों से कहता है कि मैं यहाँ से अब जा रहा हूँ, अब तुम लोगों को परेशान करने वाला कोई नहीं होगा। इतना कहकर वो यहाँ से बाहर गया। दरवाजा
दरवाजे क्योंकि बंद थे तो भागने के लिए वो दीवार फैलाने की कोशिश करने लगा, पर तभी यहाँ पुलिस आ गई जो उसे पकड़ चुकी थी और चारों तरफ से घेर लेती है। उसके हाथ में 22 मिलियन डॉलर्स के जो कागजात थे वो उन्हें छोड़ देता है और वो सारी हवा में उड़कर यहाँ वहाँ चले जाते हैं। अब हालांकि वो अच्छा इंसान था, लोगों को बचाना चाहता था, उसे सबकी परवाह थी, लेकिन अब यहाँ ऑफिसर्स उसे पकड़ चुके थे क्योंकि अच्छा होने के साथ साथ उसे पैसों का लालच था जो किसी भी अच्छे इंसान को बुरा बनाने में देर नहीं करता। जिसके बाद हम कुछ दिन की बात का वक्त देखते हैं जहाँ वो दोनों माँ बेटी बड़े आराम से बातें कर रही थी और अब ये फिर से नए घर की तलाश शुरू कर देती है जहाँ पर लॉकर, पैनिक रूम या कहीं की बंकर जैसी कोई जगह ना हो और इस तरह का खतरा आगे उन्हें कभी मोल लेना ना पड़े। और इसी के साथ इस फिल्म की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।